जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जुलाई 2022 मिथुन लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। बात करें यहाँ पर मिथुन लगन के बारे में, जो कि एक वायु तत्व लगन है। यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात करें, तत्व की बात करें तो वायु तत्व है और ये द्विस्वाभाविक लगन है। देखिए, वायु तत्व लगन होने के फलस्वरूप थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा पाई जाती है, डिज़ायर्स काफ़ी अधिक होती है, इच्छाएं काफ़ी अधिक होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण ड्युअलिटी पाई जाती है, स्थिरता और बदलाव दोनों के ही साथ रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होते, मतलब अपने व्यवहार को लेकर एक अड़ नहीं जाते। समय के साथ साथ ये अपने आप को, स्वभाव को अपने या अपने फ़ायदे के लिए कह सकते हैं बदल जाते हैं, ड्युअलिटी पाई जाती है। क्योंकि बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी दिखाई होता है, बात उन्हीं किस्म के होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं टॉकेटिव टाइप में होते हैं, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बातचीत करने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़ासतौर पे कह सकते हैं कि बातचीत करने में ही मन ज़्यादा लगता है। बोलने के काम में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो वहीं से ही फ़ायदा और लाभ लेने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश बुध बनते हैं, जो कि 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत कह सकते हैं कि 17 जुलाई तक का समय लग्नेश का लगन के अंतर्गत है। बुध लगन में है और ये आपके चतुर्थेश भी सुख भाव के स्वामी बनकर भी लगन में है। इसका मतलब 17 जुलाई तक कहीं ना कहीं आपका फोकस स्वयं के लिए है, अपने आप को है, अपने आप के लिए है, अपनी बॉडी को लेकर है, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर है, या सामाजिक तौर पे आपकी कैसी छवि है, उन सब चीज़ों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं। और आपके ब्रेन में कह सकते हैं बुध का प्रभाव बहुत अधिक, मतलब आपके इंटेलिजेंसी का लेवल काफ़ी अधिक हाई रहेगा उस समय के अंतर्गत 2 से 17 जुलाई तक कह सकते हैं। और बुध मिथुन राशि के अंतर्गत है, क्योंकि ये स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत केंद्र में है, तो ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको भद्र योग कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत व्यापारिक बुद्धि को भी का भी विकास करता है। कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत एक अच्छे खासे विचार, अच्छे खासे आइडिया, बिजनेस आइडिया ये आपके अंतर्गत आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। आपके माइंड में इस तरीके के बिजनेस आइडिया आएंगे जो आपको आगे चलकर भविष्य में एक बड़ा बिजनेस या लाभ देने के लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो ये प्रभाव एक अच्छा प्रभाव है। बुध का प्रभाव यहाँ पर आपको काफ़ी अधिक बुद्धिमान या फिर मैथमेटिकल स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, ऐसा भी कह सकते हैं। कैलकुलेटिव आपको काफ़ी अच्छा बना देंगे। ये यहाँ पर हिसाब किताब का पक्का जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। एक अच्छा खासा अच्छा निर्णय आप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं इस समय के अंतर्गत। साथ ही क्योंकि चतुर्थेश बनकर लगन पर आ रहे हैं, तो ये आपकी जो खुशी है, आपकी हैप्पीनेस स्वयं के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आपका जो मेन फोकस है वो अपने आप को लेकर तो है यही, स्वयं को लेकर, स्वयं की पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी को लेकर और सामाजिक तौर पे आपकी छवि को लेकर। साथ ही आपकी जो खुशी है वो भी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। मतलब ये भी यहाँ पर निर्भर करता है कि आप अपने में ही खुश ज़्यादा प्रतीत होते हैं, स्वयं को लेकर, अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ज़्यादा यहाँ पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब अपने आप को लेकर। साथ ही भूमि, भवन, वाहन, सुखों का संबंध आपके ऊपर आ रहा है, आपसे जुड़ रहा है। कह सकते हैं कि आपके माइंड में उस समय के अंतर्गत हो सकता है भूमि, भवन, वाहन, इस तरीके के सुखों के विचार ज़्यादा आए, उनको प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने के लिए आपका हो सकता है वे प्राप्त भी हो। ये निर्भर करेगा आपकी दशा अंतर्दशा के आधार पर। क्योंकि एक बात और है कि इस माह के अंतर्गत गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है और शनि का प्रभाव 12 जुलाई के बाद से, क्योंकि शनि मकर में वक्री अवस्था में होंगे, जिसके कारण उसका प्रभाव चतुर्थ पर भी आएगा। तो कह सकते हैं कि चतुर्थ से संबंधित घटनाएं, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित घटनाएं भी आपके जीवन में इस माह के अंतर्गत घटित होती हुई दिखाई देती है। खास तौर पे कह सकते हैं कि 12 के इसके बाद 12 से 17 का जो बीच का समय है, 12 जुलाई से 17 जुलाई तक का समय ऐसा समय रहेगा जिसके अंतर्गत शनि और गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, चतुर्थेश लगन पर रहेगा। कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए, सुखों के लिए अच्छा है। क्या एक बात और कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी भाव है और इस भाव का स्वामी जब लगन पर आ रहा है, कहीं ना कहीं माता को लेकर भी आप के दिमाग में माता को लेकर विचार ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगेगी। साथ ही बुध का प्रभाव आपको अपनी वाणी से, कम्युनिकेशन से या फिर कमीशन से संबंधित कार्यों में विशेष तौर पे लाभ देता हुआ भी नजर आएगा और वहाँ से आप फायदा ले सकते हैं और थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत बातचीत ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। वाणी का उपयोग काफ़ी अधिक होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। इसी के साथ देखिए, लग्नेश बुध का प्रभाव
यहाँ पर 17 जुलाई के बाद 17 जुलाई से 1 अगस्त तक कहा जाए तो ये कर्क राशि के अंतर्गत हैं। मतलब कि 17 जुलाई के बाद अगर जुलाई माह के अंतर्गत देखें तो 17 जुलाई के बाद बुध द्वितीय भाव में, मतलब लग्नेश सेकंड हाउस में चले जाएंगे। मतलब 17 जुलाई के बाद आपका मेन फोकस अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुटुंब जन को लेकर या फिर संचित धन को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर कि भाई कितना हमने कमाया, कितना खर्च किया और क्या मेरे पास बचा। एक्चुअल में सेविंग की अगर हम बात करें क्या बचा, अर्थात जो आपको सेव करना है उस सेविंग को लेकर आप काफ़ी एफर्ट, काफ़ी प्रयास करते हुए नजर आएंगे और उस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और वाणी से तो लाभ यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय के अंतर्गत वाणी में एक विशेष निखार आ जाएगा, बोलते हैं आप अपनी बातों को कम शब्दों में अच्छे से समझा पाएंगे, ऐसी भी स्थिति इस समय के अंतर्गत दिखाई देगी। और साथ ही आपकी खुशी भी, आपके चतुर्देश का संबंध भी आपके द्वितीय भाव में से बन रहा है, तो पारिवारिक तौर पर अपनी खुशी को आप अपने परिवार कुटुंबजन के अंतर्गत देखते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति का भी यहाँ पर पता लगता है। ये प्रभाव अच्छा है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद हम सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत। एक बात और है कि इस माह के अंतर्गत 2 जुलाई से 12 जुलाई तक ये एक संबंध है जिसके अंतर्गत कई सारे ग्रह स्वगरी अवस्था के अंतर्गत दिखाई देंगे और जो कि मिथुन लगन के अंतर्गत काफ़ी अच्छी स्थिति में है कि लग्नेश लगन भाव के अंतर्गत रहेगा, बुध लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और शुक्र आपके वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपका कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में, भाग्य भाव का स्वामी शनि भाग्य भाव में। 12 जुलाई तक का समय एक खास और एक बेहतर समय है। इस समय के अंतर्गत आप कुछ जो निर्णय, शुभ निर्णय जिसे कहते हैं, जो कुछ अच्छे आपको निर्णय लेने हैं तो आप ले सकते हैं, जो आपको लाभ की ओर ले जाएंगे। खास तौर पे जो व्यक्ति व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, बिजनेस आरंभ करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बुध जब मिथुन राशि के अंतर्गत जैसे कि 2 जुलाई के बाद से 2 जुलाई से 17 जुलाई ये टाइम पीरियड, और 17 से भी पहले अगर हम देखे जाए 12 से पहले क्योंकि 12 के बाद शनि मकर में आ जाएंगे। जब तक शनि कुंभ में है, गुरु मीन में है और बुध मिथुन राशि के अंतर्गत है। मतलब 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में अगर आप कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, कोई ऐसा नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, खासतौर पर व्यापार के लिए बुध को देखना जरूरी रहेगा क्योंकि बुध का बल भी यहाँ पर रहेगा, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपके लिए आगे चलकर वो फायदेमंद सिद्ध होगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए सूर्य के प्रभाव को, जैसा कि हम बताया 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव का स्वामी बनकर आ रहे हैं। मतलब पराक्रम भाव का स्वामी लगन पर, और आपने अभी देखा भी है कि बुध भी 2 जुलाई से 17 जुलाई तक लगन पर ही है। मतलब लगन काफ़ी फोकस में आ रहा है। आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ को भी लेकर कह सकते हैं, या फिर आपके शारीरिक रूप से, या फिर आपकी सुंदरता को लेकर कह सकते हैं, या फिर आपकी फिजिक, मतलब आप कह सकते हैं कि समाज आपको किस तरीके से देख रहा है, सामाजिक तौर पर छवि को अगर हम कहिए, पर्सनैलिटी को लेकर कहें, तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और पराक्रमेश का जब लगन से संबंध बनेगा, आपके विशेष तौर पर सूर्य का प्रभाव वैसे ही पराक्रम में वृद्धि रहेगी। काफ़ी ऊर्जावान अपने आप को आप महसूस करेंगे, काफ़ी शक्तिशाली भी कह सकते हैं। और सूर्य का प्रभाव देखिए जब लगन पर आएगा, थोड़ा डोमिनेटिंग आपको बना सकता है। आप हो सकता है कि अपने आदेश, लोगों को आप आदेश ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह आपके अंतर्गत होगी। लीडरशिप क्वालिटी इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 16 जुलाई तक 17 जुलाई तक यहाँ पर विशेष तौर पे आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप लीड करते हुए नजर आएंगे, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण प्राकृतिक बनकर आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बात और आप देख सकते हैं कि सूर्य लगन पर होंगे, लग्नेश के साथ होंगे और दशम में गुरु, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी शक्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका पद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, स्वाभिमान आ सकता है, या फिर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह और उसकी प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको अहंकार करने से बचना है, क्योंकि ये स्थिति जब अच्छी स्थिति आ जाती है तो कितनी बार व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रभाव दिखाई देता है सूर्य के प्रभाव में। और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर को अपने मतलब दादागिरी करने से बचिएगा, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा तरीके का प्रभाव आपके में दिख सकता है कि जल्दबाजी में थोड़ा गलत तरीके से बोलने से, करने से, इन सब चीज़ों से बचिएगा। अपने व्यवहार को सही तरीके से बनाए रखने का प्रयास करिएगा। अब इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को अगर हम देखें तो सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ये 16 जुलाई के बाद द्वितीय भाव में वाणी भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा भी है कि 17 के बाद से आपके बुध भी वाणी के कारक ग्रह हैं बुध, और वो भी द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो द्वितीय मतलब आपकी वाणी में अभी तक तो कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव लगन पे था, तो आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर बढ़ रही थी, वो सब चीज़ें दिख रही थी। आपके चेहरे पर तेज भी कह सकते हैं, वो भी दिखाई दे रहा था। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही थी। अब आपकी वाणी को लेकर काफ़ी आपका प्रभाव दिखाई देगा। मतलब बोलते वक्त कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अधिक हाई हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव रहेगा द्वितीय भाव पर।
मतलब वाणी में एक आत्मविश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा और एक ऊर्जा के साथ आप बोलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी प्रभाव आप सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और बोलते वक्त भी थोड़ा सा ईगो रहेगा, ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे थोड़ा बोलते वक्त आपका अहंकार झलक सकता है। इसको आपको बनाए रखना है, बचाए रखना है, मतलब गलत तरीके से बोलने से बचना है। साथ ही आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कुटुंबजन के अंतर्गत 17 जुलाई 16 जुलाई के बाद से जो परिवार के लोग हैं, कुटुंबजन हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना आपको मानना पड़ेगा और वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अथवा अन्यथा कुटुंबजन के अंतर्गत थोड़ी परेशानी बन सकती है, वहाँ पर अहंकारवश या थोड़ी सी मतलब उनकी बातों को आपको मान लेना ही आपके लिए बेहतर सिद्ध रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध का प्रभाव, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं वाणी में तो तेज आपके दिखाई देगा। आप कुछ अच्छा अगर हो सकता है कहीं ऐसी जगह भाषण देना चाहते हैं, कहीं स्पीच आप करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, ऑस्पिशियस टाइम रहेगा कि अगर आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वो सभा आपके वशीभूत हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। ये टाइम रहेगा जैसा कि हमने बताया ही है अभी, बुध के बाद ये 17 जुलाई के बाद का अगर हम समय देखें तो 17 जुलाई के बाद ये काफ़ी अच्छा समय है, 17 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय। और क्योंकि सूर्य और बुध का प्रभाव और गुरु की दृष्टि, बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल के प्रभाव को देख लेते हैं। तो मंगल के प्रभाव को अगर हम जानें तो मंगल यहाँ पर 6th हाउस के षष्ठम भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, षष्ठम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु के साथ हैं। मतलब लाभ को मतलब आए एक बड़े लाभ की तीव्र इच्छा आपके अंतर्गत जागृत होगी और वो थोड़ा सा आप गलत मार्ग भी अपना सकते हैं, तो वहाँ पे बचना है आपको। जल्दबाजी में आय को लेकर जल्दबाजी में निर्णय हो सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे 12 जुलाई से पहले कह सकते हैं राहु मंगल आपके आय भाव में, शनि की दृष्टि है, तो ये हिस्सा आपके पिंडली का भी हिस्सा होता है। जो पैरों में अगर हम बात करें तो ये घुटनों से नीचे जो पिंडली वाला जो हिस्सा होता है, तो वहाँ पर थोड़ी तकलीफ, वहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके मित्रजन या फिर आपके चाचा, इनको लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है, ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पर परेशानी बनने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी, राहु मंगल का प्रभाव रहेगा, काफ़ी अधिक प्रभाव है इस भाव पर। और मित्रों से थोड़ा सा सावधान आपको रहने की आवश्यकता इस समय के अंतर्गत रहेगी, खास तौर पे जब तक शनि का भी प्रभाव यहाँ पर रहेगा। तो ये टाइम रहेगा 12 जुलाई से पहले का समय, और मंगल का भी क्योंकि प्रारंभ 27 जून से है, तो कह सकते हैं 27 जून से ही ये समय चालू हो चुका है। 27 जून से 12 जुलाई तक का जो समय रहेगा, उस समय के अंतर्गत आपको ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके साथ आपकी आय के लिए अच्छा रहेगा, आय वृद्धि वगैरह के योग बनेंगे, लाभ के लिए और अकस्मात धन लाभ के भी अच्छे खासे योग बन सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा ही है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव, क्योंकि षष्ठम भाव का स्वामी बनकर, एक बात का ध्यान रखिएगा, षष्ठेश बनकर मंगल आय भाव के अंतर्गत आया है। इसका मतलब शत्रु का संबंध आपके काम के अंतर्गत आपको परेशान करने के लिए आ सकता है, लेकिन आप और वो थोड़ा परेशानी आपको बढ़ाएगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अंत में आप उससे विजय प्राप्त करेंगे, थोड़ा फाइट करके लड़कर आप अपनी, हो सकता है इनकम को लेकर वो थोड़ा परेशानी करे, लाभ को लेकर, आपके प्रॉफिट को लेकर। हो सकता है मान लीजिए आप किसी टेंडर को ले रहे हो और उस टेंडर को लेते वक्त आपको कोई शत्रु आपको परेशान करे, इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी आय, इनकम, आपके लाभ, आपके प्रॉफिट को लेकर कोई शत्रु आपको परेशान करता हुआ नजर आ सकता है। इस माह के अंदर खासतौर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, द्वितीय भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए जिम्मेदारी और परिवार के लिए मेहनत आप करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही है वो स्थिति। हो सकता है कि परिवार के अंतर्गत कोई कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहे, ऐसा यहाँ पर प्रभाव हो सकता है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, और पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आप संतान या प्रेम संबंधों के साथ रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी प्रयास आपका जारी रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप षष्ठम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ा ऋण लेने से बचेगा, ऋण में वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है, तो थोड़ा ऋण वगैरह से बचेगा। और व्यर्थ के झगड़ों से यहाँ पर बचने की आपको सलाह दी जाती है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र पंचमेश भी हैं, शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र व्ययेश हैं, और शुक्र का संबंध पहले 12वें घर से बनेगा, और ये संबंध रहेगा 18 जून से 13 जुलाई। मतलब अगर आप शुरुआती दिनों में देखें 13 जुलाई तक समय पंचमेश 12वें घर में अर्थात व्ययेश बनकर ही हैं, तो 12वें घर में गोचर करेंगे। तो ये पता लगता है कि आपका संतान
आपका संतान के ऊपर खर्चा, ज्ञान के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर, इन पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करें जिसके अंतर्गत आप वहाँ पर, या फिर कोई बुक्स वगैरह मंगवाएं, उन चीज़ों पर खर्चा करें, मतलब इत्यादि चीज़ों पर भी यहाँ पर खर्चा होने की संभावना बढ़ेगी। वैसे भी बुक्स वगैरह भी मंगवा सकते हैं क्योंकि पंचमेश 12वें में रहेंगे, बुध का संबंध जैसे कि लगन पर है, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने लिखने की जो सामग्री होती है, स्टेशनरी का जो सामान होता है, उनका दिमाग पर आपका रहेगा ही बुध, तो जिसके कारण आपका ज्ञान से संबंधित चीज़ों पर खर्चा होने की भी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बनेगी। प्रेम संबंधों पर भी खर्चा हो सकता है। और एक बात और, संतान का संबंध या फिर आपकी पढ़ाई का भी संबंध विदेशों से हो सकता है, बाहर जाने से हो सकता है, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही आपकी संतान को लेकर खर्चा, ये भी हो सकता है। संतान आपसे दूर जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। प्रेम संबंधों पर भी खर्चा कह सकते हैं, प्रेम संबंधों पर खर्चा, या प्रेम संबंधों में प्रेमी अथवा प्रेमिका आपसे दूर जा रहा है, बार बार आपका कहीं ना कहीं बाहर जाने का है, दूर जाने का है, विदेश जाने का है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर संतान का प्रेम संबंधों में प्रेमी अथवा प्रेमिका का दूर जाते हुए दिखाई देना, ऐसा भी प्रतीत होता है। लेकिन इसके बाद जब हम देखेंगे, और इससे पहले एक बात और देख लेते हैं, शुक्र 12वें घर के अंतर्गत जब रहेंगे, जैसे कि 13 जुलाई तक कहा, स्त्री कारक चीज़ों पर खर्चा होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सामान या साज सज्जा से संबंधित सामग्री, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर खर्चा होने की प्रबल संभावना रहेगी, या लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, और सुख से संबंधित चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, व्हीकल इत्यादि पर भी खर्चा होने की प्रबल संभावनाएं 13 जुलाई तक रहेगी। इसके बाद पंचमें शुक्र लगन के अंतर्गत आ जाएंगे, लग्नेश के साथ रहेंगे, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपका आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका से एक मिलन का संबंध बनता है 13 जुलाई के बाद, और खास तौर पे 13 से 17 का संबंध, क्योंकि शुक्र और बुध लगन पर रहेंगे। इस समय के अंतर्गत शुक्र का, क्योंकि शुक्र पंचम ज्ञान भाव के स्वामी है और बुध भी बुध नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन है, तो इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन हो रहा है आपके लगन पर, मतलब आपकी बुद्धि पर अगर हम देखें तो इनका, इन ग्रहों का जो बहुत अधिक प्रभाव है वो आपको कहीं ना कहीं ज्ञानी या ज्ञान की तरफ विशेष रुझान, क्योंकि गुरु भी दशम में है, तो ये स्थिति एजुकेशन को लेकर, ज्ञान को लेकर, नॉलेज को बढ़ाने को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर प्रबल रहेगी। साथ ही आपके दिमाग पर, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डुअलिटी का कारक ग्रह बुध शुक्र के साथ जब आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है किसी गलत प्रेम संबंध में भी, मतलब हो सकता है एक से अधिक प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर ले जाने का कार्य करें, क्योंकि डुअलिटी की राशि में आएंगे, पंचमेश बनकर आएंगे, आपस में संबंध भी बनता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है आप एक टाइम पर दो व्यक्ति को डेट कर रहे हैं, ऐसा भी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है, और शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपना, देखिए, प्लेजर की बात करें, खुशी की बात करें, या फिर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट की बात करें, इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी की बात करें, यहाँ वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के यहाँ पर आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं लस्ट क्रिएट होगा, मतलब कामुक विचार आपके अंदर आ सकते हैं, कामुकता आपके अंतर्गत वृद्धि हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रेमी अथवा प्रेमिका का मिलन आपसे हो सकता है, मतलब जो भी आपके हैं तो उनका यहाँ पर मिलन भी होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही संतान का स्वामी, संतान का आपके ऊपर हावी होना, प्रेमी अथवा प्रेमिका का भी आप पे हावी होना, क्योंकि लगन पर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर वही चलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा भी कहा जाए कि पहले जो हमने बताया 13 जुलाई तक, जैसे हमने कहा पंचमेश 12वें में जा रहा है, संतान आपकी बाहर जा रही है, व्यय भाव में जा रही है, व्यय के भाव में जा रही है। हो सकता है कि वो अपने, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके चार्ट से पता लगेगा, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। यहाँ से आप एक बार बात को समझ लीजिए कि 13 जुलाई तक संतान दूर जा रही है, चाहे वो किन्हीं कारणों से दूर जा रही है, या प्रेम संबंध में प्रेमी अथवा प्रेमिका दूर जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि 13 जुलाई का जब वो लगन पर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वही चल रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चल रहा है। 13 जुलाई के बाद 13 से 17 के बीच में कहीं ना कहीं पंचम के स्वामी, मतलब ये संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध या आकस्मिक धन लाभ, सिर्फ आपके दिमाग में वो सारी बातें 13 से 17 में ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। शुक्र और बुध की जब दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव पर, तो ये अच्छा ही है, और सप्तमेश का संबंध भी अच्छा है कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहा है। ये स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। और शुक्र का प्रभाव को जैसा कि हमने बताया, और इसके बाद जब शुक्र का संबंध जब लगन से बनेगा तो खर्चा भी आता हुआ, वो जब चीज़ें दिखाई देती हैं, व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का इस समय के अंतर्गत ज़्यादा दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर प्रभाव को अगर हम देखें तो गुरु के, एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि ये माह के अंतर्गत ये जो केतु का प्रभाव चल रहा है, केतु के प्रभाव के कारण ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं, असंतोष है आपको, या फिर यहाँ पर प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर भी थोड़ी परेशानी या असंतोष की स्थिति यहाँ पर दिखती है। संतान को, या आपकी
ये मंत्र साधना के लिए अच्छा है। ये यहाँ पर जो केतु चल रहा है ये मंत्र साधना सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक बात और, जैसा कि हमने अभी और भी बताया, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका मंत्र, क्योंकि बुध के साथ ये शुक्र का जो संबंध ये केतु के कारण जो बन रहा है वो हो सकता है, अगर आप मंत्र साधना सिद्धि की ओर हैं तो इस माह के अंतर्गत जो मंत्र आपको दिया हुआ है, हो सकता है गुरु मंत्र है, वो आपके दिमाग पर घूमने लगे, मतलब कहीं ना कहीं आप सिद्धि की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए गुरु के प्रभाव को देख लेते हैं। गुरु कर्मेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। सप्तम का संबंध आपका दशम से, मतलब आपका पार्टनर आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको मतलब सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही क्योंकि गुरु के प्रभाव है, हंस राजयोग का निर्माण भी है। देख लीजिए इस बार आपका हंस राजयोग और भद्र योग दोनों का निर्माण इस माह के अंतर्गत हो रहा है, तो माह तो आपके लिए काफ़ी शुभ, मतलब आपके इस चार्ट को काफ़ी शुभता प्रदान करने वाला है, फायदा और आपको लाभ ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए गुरु के प्रभाव के कारण हो सकता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, आपसे अपर लेवल का बंदा अब आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है, आपको आगे बढ़ने का तरीका बता रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे कुछ स्टेप आगे का या आपसे बड़ा अवसर आपके ऊपर है, ऐसी स्थिति इस जो ये समय जो चल ही रहा है गुरु के प्रभाव में, ये स्थिति यहाँ पर ये भी बात को शो करती है। इसी के साथ गुरु की दृष्टि अच्छी है, आपके धन भाव पर पड़ी कि धन संचय का कार्य कराएगी, क्योंकि विशेषतः अब यहाँ पर पहले, इससे पहले जब शनि का प्रभाव चल रहे थे तो जिस और गुरु भी कुंभ में थे, तो उस समय आपका काफ़ी धन खर्च हुआ है। राहु भी 12वें में थे, तो आपका काफ़ी बड़ा धन आपका खर्चा हो गया था, लेकिन गुरु का प्रभाव अब धन संचय, कुटुंब के साथ लाभ वगैरह की स्थिति को बताता है। साथ ही गुरु की सातवीं दृष्टि सुख बढ़ाने वाली रहेगी, जैसा कि हमने बताया भी, इस माह के अंतर्गत भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि जो भाग्य की दृष्टि है, वो कोर्ट केस वगैरह इत्यादि को खत्म करने वाली कह सकते हैं, वहाँ पे भाग्य का साथ मिलकर आपको मुक्ति मिले, ये भी कहा जा सकता है। और लोन वगैरह को खत्म कराने वाली, ये भी कह सकते हैं, रोग वगैरह को खत्म करने वाली, ये या रोग जो है उसमें भाग्य का साथ मिलकर, मतलब आपको सपोर्ट मिलकर या ऊपर से कृपा गुरु का आशीर्वाद मिलकर आपका रोग खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। कुल मिलाकर अच्छा, कंपटीशन वगैरह में भी भाग्य का साथ, गुरु की नवी दृष्टि है तो कंपटीशन वगैरह में भाग्य का साथ मिलकर आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पर है। आप हो सकता है कंपटीशन को करेक्ट करके आप आगे बढ़े, मतलब उसको कंपटीशन को खत्म करते हुए नजर आए और आपको फायदा लगेगा, यहाँ पे कंपटीशन निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है गुरु के प्रभाव के अंतर्गत। तो ये स्थितियाँ काफ़ी हद तक अच्छी हैं। और देखिए इसी के साथ हम अब शनि के प्रभाव को देखें तो देखिए शनि 12 जुलाई से 12 जुलाई तक भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, जिसके अंतर्गत हमने बताया भी आपको किस इनकिन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 12 जुलाई के बाद शनि आपका अष्टम भाव में आ जाएंगे पुनः आपके, और मकर में मकर राशि के अंतर्गत और वक्री अवस्था में आएंगे। तो कह सकते हैं कि भाग्य का स्वामी का अष्टम में संबंध थोड़ा भाग्य को लेकर कमजोर, मतलब 12 जुलाई के बाद थोड़ा भाग्य को लेकर व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है, वहाँ पर संघर्ष महसूस हो सकता है। और या ये भी कह सकते हैं कि ये संबंध, क्योंकि केतु यहाँ पर पंचम में, शनि का भाग्येश बनकर अष्टम में आना मंत्र साधना सिद्धि की ओर बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि मंत्र का स्थान यहाँ से है और अष्टम से अगर आप जब दशम गिनेंगे तो ये आपका एक तरीके से आप सिद्धि का स्थान कह सकते हैं, या फिर अष्टम के कर्म कह सकते हैं, यहाँ पर अष्टम के कर्म कह सकते हैं, मतलब कर्म जो भी अष्टम में मंत्र अगर एक तरीके से आपके पास है, उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना, उसका कर्म करते रहना, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। दोनों ही संबंध यहाँ पर दिखते हैं। मंत्र साधना में आप सिद्धि की ओर, मतलब वहाँ पर जाने की यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई देती है। या हो सकता है किसी तरीके की आप मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये अगर आप पढ़ते हैं, पामिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए, मतलब इनके लिए भी ज्योतिष शास्त्र वगैरह या गुप्त विद्याओं का ज्ञान, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि, और वहाँ से ज्ञान से लाभ प्राप्त करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। घुटनों से संबंधित और पैरों के नीचे वाले पार्ट, मतलब पैरों से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है, वहाँ पे स्थिति दिक्कत में आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है विशेषतः। तो ये संबंध भी यहाँ पर पता लगते हैं। और इसी के साथ अष्टम में शनि के कारण यहाँ पे तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, क्योंकि वहाँ गुरु भी है। तो ये बात तय है कि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में किसी परेशानी के कारण, किसी अचानक से आने वाली किसी सडन तरीके की कोई परेशानी के कारण आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा आपका संघर्ष बढ़ेगा, बदलाव भी हो सकता है, कुछ चेंजमेंट की ओर आप जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन की ओर आप जा सकते हैं। तो वो स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है, ये शनि के कारण यहाँ पर कह सकते हैं। और शनि का प्रभाव अभी तो 6-7 महीने तक यहाँ पर रहेंगे ही, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ शनि और गुरु दोनों का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, आप धन संचय की ओर ज़्यादा अग्रसर रहेंगे, और कुटुंब परिवारजन में किसी एक विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है, उसके और भी यहाँ पर
संकेत प्राप्त होता है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान की एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण हो सकता है आप अपनी संतान से असंतुष्ट से, और शनि की अब दशम दृष्टि पड़ गई तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आपकी संतान को लेकर आती है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, अपनी संतान को लेकर आपकी काफ़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके साथ शनि का अष्टम में प्रभाव थोड़ा व्यक्ति को कष्ट तो देता है। शनि अष्टम के अंतर्गत लगन से अष्टम हो सकता है, अगर आपकी राशि भी मिथुन राशि हो तो अष्टम में शनि का प्रभाव थोड़ा कष्ट देता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, धर्म साधना में लीन हैं और सही मार्ग पर चल रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं ये प्रभाव। क्योंकि ये आपकी जीवन साथी की वाणी का भाव है, थोड़ी वाणी उनकी कड़वी हो जाती है, क्या कह सकते हैं, कटु सत्य बोलने लग जाते हैं। तो जीवन साथी के साथ ये प्रभाव भी यहाँ पर शनि का आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शुभ दिन और राहु केतु का प्रभाव, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, राहु के प्रभाव के कारण सडन गेन की ओर ध्यान ज़्यादा जाना, और इस माह के अंतर्गत 12 जुलाई तक आकस्मिक धन लाभ होने के भी काफ़ी अधिक योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका शुभ दिनों की बात करें, 1 तारीख 5 से 7, 16 से 18, 18 से 20, 21, 25 से 26, 27 से 30 ये दिन शुभ है। जिनमें ज़्यादा जो शुभ मुझे ज़्यादा दिखाई दिए तो वो 27 से 30 का दिन, 18 से 20 और 1 तारीख ये अति शुभ जिसे कहें तो वो दिन है। और अशुभ दिनों की बात करें, 9 से 11, 14 से 16, 21 का दिन और 22 से 25 ये दिन अशुभ हैं, जिसमें आपको मानसिक रूप से तनाव, कष्ट, परेशानी, रोग, रिपु, ऋण, झगड़े इत्यादि का संबंध आ सकता है। जिसमें 14 से 16 और 21 का दिन ज़्यादा अशुभ कहा जाएगा, इसका आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। यात्रा के योगों में अकस्मात यात्रा 9 से 11, 14 से 16 की हो सकती है। खुशी का संबंध या अस्पताल का संबंध या व्यय अधिक होना, खर्चा ज़्यादा होना, जैसा कि शुक्र भी 12वें घर में चल रहे हैं, स्त्री कारक चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा हो जाना, तो यहाँ पर 22 से 25 का समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 11 से 14 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 2 से 5 और 30 से 1 का समय रहेगा। अमावस्या की डेट वहाँ पर लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करने हैं, देखो ये उपाय ये है कि क्योंकि यहाँ पर पंचम में केतु और शनि का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए देखो मंत्र जब अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि केतु पंचम में आपका बुद्धि स्थान है, वहाँ पर केतु हेडलेस बॉडी, मतलब जो कि कहीं ना कहीं दिमाग सही तरीके से, बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर जब मंत्र जप करोगे, एक मंत्र ले लिया बस उसी को जपते जाना है, वहाँ पर निरंतर जब उसका जप करते रहोगे तो यहाँ पर केतु का एक रेमेडी हो जाएगी अच्छी। तो मंत्र जप करते रहिए, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र बेस्ट रहता है, या फिर कोई भी मंत्र अपना जो आपको मतलब जो आपको बताया गया हो, सजेस्ट किया गया, आप उसका मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर गणेश जी को 3 केले आप बुधवार के दिन अगर आप अर्पित करेंगे तो भी यहाँ पर इसकी रेमेडी होगी, उपाय अच्छा रहेगा, ये भी आपको फायदेमंद रहेगा। कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, मछली को दाना डाल सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। इसके साथ शनिवार के दिन गरीबों को भोजन, शनिवार से संबंधित आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये करवाते रहिएगा। साथ ही आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और काले तिल वगैरह वहाँ पे आप अर्पित कर सकते हैं। और माता काली का चालीसा ये आपको पढ़ते रहना है, ये उपाय आप करते रहेंगे, आपके लिए फायदा रहेगा। और सूर्य देव को नित्य रोजाना आपको जल चढ़ाना है, ये भी उपाय आपको करते रहना है। तो मित्रों, इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।